कुल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, अगला सप्ताह जहां फंडामेंटल्स के लिहाज से बाजार के लिए अहम सप्ताह है, वहीं ज्योतिष गणना के लिहाज से भी स्थिति कुछ सुधरती नजर आ रही है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा, लिहाजा इस दिन पर बाजार की नजरें रहेंगी। लेकिन बजट से पहले ही सितारों की चाल सुधरनी शुरू हो चुकी है। ट्रेड के कारक बुध 18 जनवरी से अस्त चल रहे थे और इसके साथ ही 14 जनवरी से वक्री अवस्था में भी थे। लेकिन बुध अब 30 जनवरी को उदय हो रहे हैं और 4 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र भी 29 जनवरी को मार्गी हो गए हैं। शुक्र 19 दिसंबर से वक्री चल रहे थे, लिहाजा अब हम बाजार में के मूड में कुछ सुधार देख सकते हैं। अगले सप्ताह की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। पिछले सप्ताह 24 जनवरी को चंद्रमा के अपने ही नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उठापटक की थी और सेंसेक्स 59,023 पर खुलने के बाद 56,984 तक लुढ़का और इसके बाद 57,491 पर बंद हुआ और सेंसेक्स ने एक दिन में ही 2,000 अंकों से ज़्यादा का मूव दिखाया। 25 जनवरी को मंगलवार के दिन शनि के अस्त होने और चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना निवेशकों के कंफ्यूज रहने की थी और 25 जनवरी को बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सेंसेक्स इस दिन 57,158 पर खुलने के बाद 56,409 तक लुढ़का और 57,966 तक पहुंचने के बाद अंत में 57,858 पर हरे निशान के साथ बंद हुआ। लेकिन बाजार की इस चाल से निवेशक दिन भर कंफ्यूज रहे। 27 जनवरी को चंद्रमा के ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने और बुध के अस्त स्थिति में रहने के कारण निवेशकों को इंट्राडे में पोजीशन ना बनाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि इस दिन हमारी गणना बाजार में भारी उठापटक की थी और बाजार ने बिल्कुल हमारी गणना के मुताबिक ही बिहेव किया और सेंसेक्स भारी उठापटक के बाद 1% नीचे बंद हुआ। इसी प्रकार 28 जनवरी को हमारी गणना बाजार में खरीदारी शुरू होने की थी और 28 जनवरी को हमने बाजार में खरीदारी को लौटते हुए देखा। हालांकि सेंसेक्स बाद में हल्के लाल निशान के साथ बंद हुआ, लेकिन फिर भी बाजार में काफ़ी खरीदारी देखी गई। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार की। 31 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो बुध और शुक्र की स्थिति सुधरने के साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा हम सोमवार को बाजार में खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। खास तौर पर पीएसयू सेक्टर पर नजर रखिए, इस सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल नजर आ सकती है और यहाँ शेयरों में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। मंगलवार को बजट के दिन चंद्रमा चूंकि अपने ही श्रवणा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन हम बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप यदि इंफ्रा शेयरों पर फोकस रखेंगे तो आपको इसका फायदा हो सकता है। 2 फरवरी के दिन बाजार बुधवार को चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ कॉपर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। गुरुवार को चंद्रमा के राहु के सतभिषा नक्षत्र में रहने के कारण निवेशक कंफ्यूज रह सकते हैं और बाजार पर विदेशी प्रभाव भी इस दिन नजर आएगा। इस दिन इंट्राडे के सौदे संभल कर करें, क्योंकि बिकवाली के ज्यादा हावी होने की संभावना है। जबकि 4 फरवरी को शुक्रवार के दिन बाजार में कॉन्फिडेंस लौटेगा और हम निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी होते हुए देख सकते हैं। इस दिन बुध भी मार्गी होंगे, लिहाजा हम बाजार में एक नई तेजी की शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम महज एक ज्योतिष सलाह है। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं, चाहे आप इंट्राडे निवेश करते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।